प्यारे बच्चों, विज्ञान के कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण की अगली अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। अब बात है इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्षार की तरह लवण और जल बनाते हैं। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है, लवण और जल। मतलब धातु ऑक्साइड किसके बराबर हो गए, क्षार के बराबर हो गए। इसलिए धात्विक ऑक्साइडों को क्षार के ऑक्साइड भी कहा जाता है। अभिक्रिया लिखेंगे कैसे, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण और जल। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इनकी अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड बनता है, CuCl2 प्लस जल बनता है, CuCl2 लवण हो गया और H2 जल हो गया। इसलिए धातु ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया। पहले धातु ऑक्साइड था, अब अधात्विक ऑक्साइड है। पहले अम्ल से अभिक्रिया थी, अब क्षार से अभिक्रिया। इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि सिद्ध करो कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे अम्ल और क्षार बनाते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड किसके बराबर हो गए, अम्ल के बराबर। यह अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से कराने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का भी है, चूना पत्थर का भी है। तीनों के गुण अलग अलग है लेकिन तीनों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। धन्यवाद। अगली अभिक्रिया के लिए सब्सक्राइब करें।